Assalamualaikum viewers, welcome to my channel. Hope you are doing well. Today our topic is synapse. Let's get started. सबसे पहले हम साइनैप्स की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। साइनैप हमारे पास क्या है? साइट ऑफ फंक्शनल कम्युनिकेशन है। कहाँ पर? बिटवीन टू न्यूरॉन्स, या तो न्यूरॉन्स और न्यूरॉन्स के दरमियान इन्होंने कम्युनिकेशन की होगी, या फिर हमारे पास क्या होगा? न्यूरॉन्स और मसल सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन होगी, या फिर हमारे पास न्यूरॉन्स और ग्लैंड्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन होगी। क्योंकि हमारे पास मसल और ग्लैंड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम रिस्पॉन्स करते हैं हमारी बॉडी तो वो मसल और ग्लैंड्स के पास ही जो है वो जाती है और एक्शन परफॉर्म करती है। न्यूरॉन्स का मतलब क्या है? जब कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस हमारे पास हो रही होती है मैसेजेस की, ठीक है, तो उसमें न्यूरॉन्स आता है। हमारे पास ये किस तरह से इन्वॉल्व होता है कि ये हमारे पास अगर एक न्यूरॉन है, ठीक है, तो न्यूरॉन हमें पता है इस तरह से होता है, और ये इसके नीचे क्या होती हैं? एक्सोन्स होते हैं। ये एक्सोन्स जो है इस डेंड्राइट्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो कम्युनिकेशन हो रही है ये साइनैप्स के थ्रू हो रही होती है। तो उसने कहा कि हमारे पास फंक्शनल कम्युनिकेशन है, फंक्शनल रोल प्ले कर रहा होता है, कंडक्शन करनी होती है इम्पल्सिस की एज आ मैसेज को लेकर जाने के लिए भी, यानी सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को लेकर जाता है और मोटर न्यूरॉन्स लेकर आता है। ये हमारे पास क्या है? इसकी डेफिनेशन है। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ साइनैप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ साइनैप्स के तौर पर। ठीक हो गया। ये टाइप्स हमारे पास क्या होती है? 3 किस्म की होती है। एक हमारे पास होती है एक्सोडेंड्राइटिक, जो कि क्या है? कॉमन है। ठीक है, कॉमन हमारे पास ये टाइप होती है। जैसे हमारे पास ये एक्सोडेंड्राइट के साथ साइनैप्स कर रहा है। एक हमारे पास होती है एक्सोसोमैटिक। ठीक है, एक्सोसोमैटिक हमारे पास मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से होता है। अगर ये आपका एक्सोन है ना, ये आपके एक्सोन है ना नीचे, ये जाकर साइनैप्स बनाते हैं डायरेक्टली तौर पर, डेंड्राइट से नहीं बनाते हैं बल्कि इस सोमा के साथ यानी सेल बॉडी के साथ जाकर सिनैप्स बनाते हैं। ये एक्सोन सेल बॉडी के पास जाते हैं और साइनैप्स बनाते हैं। इस जगह को हम नाम देते हैं एक्सोसोमैटिक का, कि एक्सोन हमारे पास सोमैटिक यानी सेल बॉडी के साथ जाकर बाइंडिंग कर रहे हैं और अपनी कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कर रहे हैं। और तीसरी टाइप जो हमारे पास आ जाती है वो है हमारे पास एक्सोनिक, कि हमारे पास एक्सोन के साथ ही अटैच्ड होकर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एक्सोन के साथ किस तरह से साइनैप्स के थ्रू इम्पल्सिस ट्रांसमिट कर रहा होता है। ये अगर हमारे पास एक न्यूरॉन जो कि है, इसका एक्सोन दूसरे हमारे पास डेंड्राइट्स के साथ बाइंडिंग करने लगता है कि यहाँ से एक और एक्सोन आ जाता है। ठीक है, तो ये इसके साथ बाइंडिंग करने की बजाय इस एक्सोन के साथ जाकर बाइंड हो जाता है। इसको हम नाम देते हैं एक्सोनिका। तो ये हमारे पास साइट ऑफ साइनैप्स की बुनियाद पर है कि किस तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच्ड हो रहा होता है साइट के तौर पर। ठीक है, साइनैप्स की टाइप्स पढ़ेंगे ऑन दी बेसिस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो साइनैप्स ट्रांसमिशन जो है वो 2 टाइप से करता है। एक हमारे पास टाइप का नाम है केमिकल साइनैप्स और एक का नाम है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स।
ठीक है, तो अब हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स को डायाग्राम के थ्रू जो है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केमिकल साइनैप्स के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है, केमिकल साइनैप। केमिकल साइनैप्स जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, इस ऊपर वाले को हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक और नीचे वाले को हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है इन दोनों के दरमियान मेजरली यहाँ पर ट्रांसमिशन हो रही होती है इम्पल्सेस की, तो इस गैप का नाम होता है साइनेप्टिक गैप। ठीक है, और ये जो आपको गोल से बॉल नज़र आ रहे हैं इनको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेजिकल। ठीक है, और इन बॉल्स के अंदर जो आपको ग्रीन ग्रीन चीज़ें नज़र आ रही है ये बेसिकली न्यूरो ट्रांसमिशन है जो कि कंडक्शन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दिस इज़ न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक हो गया। और ये जो आपको ब्लैक सा नज़र आ रहा है ये हमारे पास किसके लिए होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास कैल्शियम चैनल होते हैं। और ये जो आपको नॉब लाइक नज़र आ रहे हैं ये चीज़ें हमारे पास क्या हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, डिटेक्ट कर रहे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज आया है, समथिंग लाइक कोई आपको शोल्डर में किसी ने धक्का दिया है। ठीक है, आपको जो है वो ज़ोर लगा है तो प्रेशर आया है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, आपके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है हमारे पास कि सोडियम पोटेशियम पंप आता है और कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं। जैसे ही कैल्शियम यहाँ से अंदर की तरफ गया तो ये वेजिकल्स के अंदर क्या आ गए, न्यूरो ट्रांसमीटर आ गए। ये न्यूरो ट्रांसमीटर इस प्री साइनेप्टिक से निकल कर जाएंगे साइनेप्टिक गैप में ये। ठीक है, इस तरह से फिर ये न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो इन न्यूरो ट्रांसमीटर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये वेजिकल जाएंगे यानी ये न्यूरो ट्रांसमीटर जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और फिर हमारे पास आगे ये न्यूरो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट होंगे और फर्दर आगे इसकी इसी तरह से कंडक्शन होती जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास कॉमन हमारी बॉडी के अंदर केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर ही होता है। और एक चीज़ जो सबसे मेजर याद रखने वाली है वो यही है कि न्यूरोट्रांसमीटर जब आता है, केमिकल साइनैप आता है तो ये यूनी डायरेक्शन होता है, इसकी सिर्फ एक डायरेक्शन होती है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये सीधा ही जाएगा। ठीक है, ये सीधा ही जाएगा, कभी भी बैकवर्ड इस तरह से मूव नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल साइनैप्स के बारे में। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बेसिकली होता क्या है, आयनिक करंट फ्लो होती है। ठीक है, आयंस जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और एक ख़ास चीज़ जो इसके अंदर आपको दिख रही है वो है ये ब्लैक में, इनको हम नाम देते हैं गैप जंक्शन का, जहाँ से आयंस जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की खूबी ये है कि ये बाई डायरेक्शनल होती है। ये ऊपर से नीचे भी आ सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है। दैट्स वाई वी कॉल इट बाई डायरेक्शनल। इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये प्रेजेंट हो। हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल केमिकल साइनैप्स। उसी की तरह हमारे पास ये क्या है, प्री साइनेप्टिक
और ये पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक हो गया। बस ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सिनैप है कि इसमें आयनिक करंट फ्लो होती है, बाई डायरेक्शनल है, गैप जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर इसलिए कम होते हैं कि क्या होगा, जब आपस में मैसेज कभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा तो वो बेसिकली दो ट्रक आपस में मिल जाए तबाही फैलाते हैं, वैसे ही इनका ये काम होता है, इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ये प्रेजेंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। अब एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो हमारे पास क्या है, न्यूरोग्लिया। जैसे हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए खुराक चाहिए होती है, वैसे न्यूरॉन्स को अपने काम करने के लिए न्यूरोग्लिया चाहिए होता है। न्यूरोग्लिया बेसिकली नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं जो कि सिर्फ सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिनका काम क्या है, सपोर्ट करना न्यूरॉन्स को, यानी एक किस्म का क्या है, उनको फूड दे रहे होते हैं, खुराक दे रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर ताकत आती है और वो काम करते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन्स से छोटे होते हैं लेकिन इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये आज हमारा टॉपिक था आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।